So dear student, in the previous class we have studied what is properties of the addition of the vector. Okay. So see, now we will take subtraction of vector. अब देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये वेक्टर ए बी है, we denote it by suppose vector A, and suppose here vector BC is there. Vector BC is given here. ये वेक्टर BC है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो आपको मालूम है कि ये क्या आता है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, यानी ये आता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ना यू नो निगेटिव वेक्टर। अब देखो इसका निगेटिव वेक्टर अगर फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको एक्सटेंड करेंगे। लेट अस सपोज दैट हियर BD, तो मैग्नीट्यूड ऑफ BD इज एग्जैक्टली सेम एज BC एंड सपोज डायरेक्शन विल टेक लाइक दिस। तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली देखो BD और ये लेंथ क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, तो इसीलिए क्या रहेगा, ये रहेगा माइनस वेक्टर B। अब अगर मैंने इसको ज्वाइन किया तो देखो यहाँ पे वेक्टर AD यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेक्टर A प्लस क्या आ जाएगा, माइनस वेक्टर B। वेक्टर A प्लस माइनस वेक्टर B, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डेफिनेटली वेक्टर A माइनस B आ जाएगा यानी। तो देखो ये हो गया सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर का मतलब क्या है, दैट इज द एडिशन ऑफ द वेक्टर, दैट इज द वर्ड वेक्टर A प्लस क्या रहेगा, निगेटिव वेक्टर है, बाकी कुछ भी नहीं है यानी। तो इसीलिए यहाँ पे लेट अस सपोज दैट वेक्टर AB is equal to vector A and vector BC is equal to what is vector B, such that vector AC is equal to what will get A plus B. So we can say after that extend vector BC in opposite direction, we can say up to point C, such that mod of vector BC is equal to क्या लेंगे, mod of vector BD, ठीक है। बट डायरेक्शन ऑफ वी कैन से वेक्टर BD इज एग्जैक्टली क्या है, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, अपोजिट है, किसके, अपोजिट ऑफ वेक्टर BC। दैट मीन्स क्या है, वेक्टर B है, एंड देयरफॉर वी कैन से वेक्टर BD इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस वेक्टर B। BD इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस वेक्टर B, एंड देयरफॉर वी कैन से इन ट्रायंगल ABD, देखो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वेक्टर AB प्लस वेक्टर BD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेक्टर AD आ जाएगा, ये आ जाएगा वेक्टर AD। दैट मीन्स वी कैन से वेक्टर AD इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर AB, बराबर है, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BD। ओके, जस्ट साइन चेंज किया मैंने, साइड चेंज की वहाँ पे। अब वेक्टर AB यानी क्या है, वेक्टर A है, और प्लस वेक्टर BD यानी क्या है, माइनस वेक्टर B है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, वेक्टर A माइनस वेक्टर B आ रहा है। तो ये हो गया सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद में विल टेक वन डेफिनेशन, दैट इज कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, अब देखो आपको कोलिनियर पॉइंट का मतलब मालूम है। कोलिनियर पॉइंट मतलब क्या है, ये तीन पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या है, पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स। बट कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन लिटिल बिट डिफरेंट है, यानी डेफिनेटली यहाँ पे अगर ये वेक्टर दिया होगा, ये वेक्टर AB है, यहाँ पे AC है, समझ लो ये AD है, तो डेफिनेटली यहाँ पे वेक्टर AD, वेक्टर AC, वेक्टर AB, वेक्टर CB, ये सब वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। यानी डेफिनेटली वी कैन से वेक्टर अलोंग द सेम लाइन और इवन इफ वेक्टर्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर है वेक्टर अगर क्या है, पैरेलल टू द सेम लाइन है, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। तो इसीलिए कोलिनियर वेक्टर, देखो इसमें डिफरेंट है, पॉइंट तीनों यहाँ पे रहना ही चाहिए ना लाइन पे, अगर पॉइंट आउटसाइड में दिया तो कोलिनियर नहीं रहता है ना। तो इसीलिए कोलिनियर वेक्टर में देखो डेफिनेशन लिटिल भी डिफरेंट है। तो वी कैन से द वेक्टर्स along the same line
are parallel to the same line, parallel to the same line are called collinear vectors, are called what is collinear vectors. ठीक है, उसके बाद में देखो कोप्लानर वेक्टर्स. अब कोप्लानर वेक्टर का मतलब क्या है? अब देखो यहाँ पे अगर ये एक प्लेन है, अब ये प्लेन में यहाँ पे वेक्टर ए दिया है, यहाँ पे वेक्टर बी दिया है, देखो तो ये, और यहाँ पे सपोज यहाँ पे वेक्टर सी इज गिवन, ये सभी वेक्टर क्या है? कोप्लानर, यानी वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन आर पैरेलल टू द सेम प्लेन. अगर कोई वेक्टर दूसरे प्लेन में और पैरेलल प्लेन में, अब देखो यहाँ पे भी अगर वेक्टर दिया होगा इस तरह से, यानी या यहाँ पे दूसरी प्लेन दी है समझ लो, तो ये दो प्लेन में के जो वेक्टर्स है उसको क्या बोलेंगे अपन? कोप्लानर वेक्टर्स. यानी कोप्लानर वेक्टर का मतलब क्या है? वेक्टर लाइंग इन द सेम प्लेन आर वेक्टर्स पैरेलल टू द सेम प्लेन बोल सकते हैं अपन, आर कॉल्ड व्हाट इज कोप्लानर वेक्टर. बट सपोज अगर यहाँ पे एक प्लेन इस तरह से दी है, इसमें कुछ वेक्टर दिए है, और दूसरी प्लेन अगर इस तरह से दी होंगी, यहाँ पे वेक्टर दिए, तो अब ये केस में ये वेक्टर कोप्लानर नहीं रहेंगे. क्यों? तो ये प्लेन क्या है? पैरेलल नहीं है ये प्लेन को. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कोप्लानर वेक्टर का मतलब क्या है? यहाँ पे द वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन are parallel to the same plane are called coplanar vectors. ठीक है, vectors lying in the same plane are parallel to the same plane are called what is coplanar vector. And one thing remember, if the vectors are coplanar, यहाँ पे आप ये याद रख सकते हैं, two vectors are coplanar, we can say two vectors are coplanar, then they will be parallel or intersecting. यानी एक तो दो पैरेलल रहेंगे या क्या रहेंगे? इंटरसेक्टिंग रहेंगे. यानी वेक्टर्स अगर कोप्लानर है तो एक तो पैरेलल रहेंगे या तो फिर क्या रहेंगे? इंटरसेक्टिंग रहेंगे. उसी टाइप से यहाँ पे भी देखो ये कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में बताया था, तो इसीलिए यहाँ पे एक शॉर्ट में ऐसा लिख लेते हैं. तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे? टू वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ दे आर पैरेलल. देखो इस तरह से बोल सकते हैं, टू वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ एंड ओनली दे आर, यानी पैरेलल है तो कोलिनियर है, कोलिनियर है तो पैरेलल है. ठीक है, अब इससे रिलेटेड देखो एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है. तो फर्स्ट थ्योरम, तो इसमें क्या है ये थ्योरम में कि सपोज यहाँ पे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर्स है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है? दो नॉन जीरो वेक्टर्स है, देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ आपको ये प्रूव करना है एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर जीरो. यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी नॉन जीरो वेक्टर्स है. तो देखो यहाँ पे लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स. तो वी कैन से, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, या प्रूव दैट करके भी लिख सकते हैं, प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर जीरो, वेयर एक्स एंड वाई आर नॉन जीरो स्केलर्स. देखो ये एक थ्योरम है इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट थ्योरम है चैप्टर का, तो वेक्टर पे थ्योरम एग्जाम में आ सकता है ना. हाँ, तो देखो इसको प्रूव करना है. तो फर्स्ट पार्ट,
ठीक है, एक बार स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, तो थ्योरम का स्टेटमेंट है टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स एम एंड एन एटलीस्ट वन ऑफ, थोड़ा अलग टाइप से लिखा है, वेयर एक्स एंड वाई आर नॉन जीरो स्केलर्स एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, यानी कम से कम एक स्केलर क्या रहना चाहिए, नॉन जीरो रहना चाहिए। और यहाँ पे एक्स और वाई के जगह पे चलो अपन किताब का नोटेशन ले लेते ना, एम और एन ले लेते, ठीक है। यहाँ पे स्केलर अपन क्या करेंगे, एम और एन, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एक्स और वाई भी ले सकते हैं। हाँ, तो ये थ्योरम अपने को प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट है ओनली इफ पार्ट, ओनली इफ पार्ट, या जस्ट पार्ट 1 लिखा तो भी चलेगा इन्हें। अब देखो ये फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, यानी क्या दिया है यहाँ पे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। देखो अब यहाँ पे ये दिया है, गिवन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। देखो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर एंड देन टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, एम वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर 0 वेयर एम एंड एन आर नॉन जीरो स्केलर्स, नॉन जीरो स्केलर्स, नॉट ऑल जीरो। नॉट ऑल जीरो यानी दोनों स्केलर, नॉट ऑल जीरो बोले तो दोनों एक साथ जीरो नहीं है, यानी एक आधा रह सकता है, यानी ठीक है। हाँ, तो ये आपको प्रूव करना है। अब देखो इससे स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। देखो यहाँ पे दो वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। अब अभी मैंने आपको बताया कि दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो क्या रहेंगे, पैरेलल। तो देयरफॉर क्या होता है, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, ठीक है। और अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो वी नो रिजल्ट इन द फर्स्ट पार्ट वी आर टेकन, इफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन वन वेक्टर विल बी ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर, बराबर है। तो देयरफॉर वी कैन से देयर एग्जिस्ट non-zero scalar x such that we can say vector b is equal to x into vector a, बराबर है। देखो यानी अब ये कंसेप्ट आपको हमेशा यूजफुल रहने वाला है। कौन सा, वेक्टर कोलिनियर है तो पैरेलल रहेंगे, पैरेलल है तो एक वेक्टर क्या रहेगा, स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। और इसका कन्वर्स भी, अगर कोई वेक्टर स्केलर मल्टीपल ऑफ वन वेक्टर है तो वेक्टर पैरेलल रहेंगे, पैरेलल है यानी क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे यानी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं या इसको इधर कर सकते हैं, यानी तो ये आ जाएगा देयरफॉर एक्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर 0। तो देयरफॉर ये आ जाएगा एक्स वेक्टर ए प्लस इसको मैं माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, पुट कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू एम एंड माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट इज एन। अब देखो ये नॉन जीरो है, कम से कम एक नॉन जीरो आना चाहिए, वैसे तो दोनों नॉन जीरो है। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो x के जगह पे m, यानी ये आ जाएगा m वेक्टर a प्लस क्या आ जाएगा n वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर 0। देखो ये पहला पार्ट प्रूव हो गया। देखो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पे, देखो पहले तो ये ओनली पार्ट है, ओनली पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है गिवन ए एंड बी आर व्हाट इज कोलिनियर। देखो मैंने क्या किया, ए एंड बी आर कोलिनियर लिया है। अब कोलिनियर है और ये आपको प्रूव करना है, जो प्रूव करना है वो भी दिया है वहाँ पे। तो क्या है, सिंस वेक्टर्स आर कोलिनियर देयरफॉर दे आर पैरेलल। पैरेलल है यानी क्या रहता है, वन वेक्टर विल बी ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर। इसको फिर अरेंज कर लो, आप चाहे तो एक्स वेक्टर ए को इधर शिफ्ट कर सकते, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बी को उधर शिफ्ट किया यानी माइनस बी आ रहा, तो इसको प्लस माइनस बी लिखा है। और माइनस 1 यानी नॉन जीरो स्केलर है, एन ले रहे हैं और यहाँ पे एम ले रहे, क्योंकि गिवन थ्योरम में क्या दिया है, एम और एन दिया है। अगर एक्स और वाई दिया होगा तो उसके हिसाब से अपन यहाँ पे नोटेशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है ना, कौन सा है, कॉन्वर्स पार्ट। ठीक है, कॉन्वर्स पार्ट। तो इसको आप सेकंड पार्ट को इफ पार्ट और ये यानी इसको अपन ओनली इफ पार्ट करके भी बोल सकते हैं, कॉन्वर्स है ना इफ। अब ये लिखना ही चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, इस साल नई किताब में लिखा है इस टाइप से।
तो अगर आपने सीधा ऐसा भी लिखा फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट तो भी चलता है। हाँ तो चलो अब देखो इसमें कॉन्वर्स का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे आपने प्रूव किया था वो यहाँ पे गिवन रहेगा, यानी यहाँ पे ये गिवन है, गिवन m वेक्टर a प्लस n वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर 0 वेयर m एंड n आर क्या है, स्केलर्स नॉट बोथ 0, यानी दोनों एक साथ 0 नहीं है, ये गिवन है, ठीक है। और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कोलिनियर, ये आपको प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन दिया है, तो जस्ट यहाँ पे अभी जो प्रूव किया उससे जस्ट रिवर्स जाना है। देखो इस तरह से अगर आप उल्टा जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, इससे वेक्टर a एंड वेक्टर b पैरेलल मिलेंगे, उससे कोलिनियर मिलेंगे। तो पहले क्या करना है, हमेशा गिवन पार्ट लेना है। क्या गिवन है, कंसीडर, गिवन पार्ट को कंसीडर करो, कंसीडर व्हाट इज देयर, m वेक्टर a प्लस n वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर 0, ये गिवन है। अब देखो आपको दो वेक्टर को कोलिनियर प्रूव करना है, पैरेलल प्रूव करना है। पैरेलल प्रूव करने का मतलब क्या है, वन वेक्टर विल बी ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ये टर्म को उधर शिफ्ट करते हैं, n वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस m वेक्टर a, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे n इज नॉट 0, सपोज n इज नॉट 0 एंड देयरफॉर आप n 0 नहीं ले रहे अपन, क्योंकि वहाँ पे दोनों एक साथ 0 नहीं है, तो अपन एज्यूम करेंगे n 0 नहीं है, समझ लो। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस m बाय n वेक्टर है, ठीक है। अब देखो अगर ये स्केलर है, ये भी स्केलर है, अगर आप दो स्केलर को डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट न्यू स्केलर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेक्टर b इज इक्वल टू यहाँ पे x वेक्टर a लिखते हैं, वेयर क्या हो जाएगा, माइनस m बाय n इज इक्वल टू x, दिस इज इक्वल टू a स्केलर, ये स्केलर है। डेफिनेटली ए स्केलर नॉन जीरो बोल सकते हैं, ए नॉन जीरो स्केलर लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी इसका मतलब देखो यहाँ पे वेक्टर b इज ए स्केलर मल्टीपल वेक्टर है, तो देयरफॉर वी कैन से वेक्टर b इज ए नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल वेक्टर ए है। कह रहे हैं वेक्टर बी क्या है, नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर ए या स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर ए, एंड देयरफॉर क्या बोलेंगे यहाँ पे, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। तो इसका मतलब क्या गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल हो गए, एंड देयरफॉर वी कैन से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। देखो सिंपल कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक आधे बार 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। चलो एक बार मैं और से बताता हूँ, इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो पैरेलल रहते हैं, और पैरेलल है इसका मतलब क्या रहता है, वन वेक्टर विल बी ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। क्या रहेगा, वन वेक्टर इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर, डेफिनेटली नॉन जीरो स्केलर रहेगा वो। तो देखो यहाँ पे पहला पार्ट जो है ओनली इफ पार्ट, एक बार जस्ट रिपीट कर रहा हूँ मैं, गिवन है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर व्हाट इज कोलिनियर वेक्टर। देखो ये पहला पार्ट कोलिनियर है, और क्या प्रूव करना है वो लिखा है, तो आपको m वेक्टर ए प्लस n वेक्टर बी इक्वल टू 0 है करके प्रूव करना है, वेयर m एंड n आर स्केलर नॉट ऑल 0 या नॉट बोथ 0 बोल सकते हैं। हाँ तो अब देखो जो गिवन है उसी का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर है इसका मतलब क्या हो जाएंगे, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पे नॉन जीरो स्केलर एग्जिस्ट होगा। तो x लिया है मैंने, तो नॉन जीरो स्केलर नोटेशन कोई भी ले सकते हैं, आप के भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर b इज इक्वल टू x वेक्टर है, और इसको क्या किया मैंने, अरेंज किया। अब ये अरेंज करते समय मैंने क्या किया, इसको इधर शिफ्ट किया, b को उधर शिफ्ट किया। आप चाहे तो इसको भी कर सकते शिफ्ट, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे x वेक्टर है माइनस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर 0 है, तो इसको क्या करना है, एग्जैक्टली ये फॉर्म में लिखना है। m और n क्या नॉन जीरो स्केलर है, इसलिए मैंने x के जगह पे क्या पुट किया m, और इसको -1 के जगह पे n पुट किया था। देखो यू आर गेटिंग दिस वन, है ना, जो प्रूव करना था वो मिल गया। सेकंड पार्ट में क्या है, कॉन्वर्स है, उसको ओनली यानी क्या बोलेंगे, इफ पार्ट, ये ओनली इफ पार्ट हो गया, ये इफ पार्ट हो गया, यानी उसको कॉन्वर्स बोलेंगे अपन। तो क्या गिवन है, देखो ये जो प्रूव किया ये गिवन में आ जाएंगे आप, और प्रूव क्या करना है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कोलिनियर। अब दो वेक्टर को कोलिनियर प्रूव करना है, यानी क्या करना पड़ेगा, पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करो, कंसीडर करो जो गिवन है। देखो ये कंसीडर किया, तो क्या करना है, कोलिनियर के लिए एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ
n इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी को लगता होगा तो आप m नॉट इक्वल टू 0 करके भी कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, चलेगा। यानी बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कैसे भी कर सकते हैं। तो इसलिए वेक्टर b की वैल्यू आ गई m/n इंटू वेक्टर है। अब ये माइनस साइन है, m और n स्केलर है, दो स्केलर को डिवाइड करेंगे तो आपको नया स्केलर मिलेगा, तो ये भी नॉन जीरो रहेगा। तो वेक्टर b इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर है, इसका मतलब वेक्टर a एंड वेक्टर b पैरेलल है। पैरेलल है यानी वेक्टर a एंड वेक्टर b क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो कल एक थ्योरम प्रूव करेंगे कि अगर वेक्टर ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर्स है, तीन वेक्टर्स है इन स्पेस, देन वी विल प्रूव दैट वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लानर इफ एंड ओनली इफ x वेक्टर ए प्लस y वेक्टर बी प्लस z वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर जीरो वेयर x y z आर स्केलर्स नॉट ऑल जीरो। तो इस टाइप का एक थ्योरम है। तो इन द नेक्स्ट पार्ट विल प्रूव। ओके, ठीक है, बाय।